हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो 25 नंबर तक जो हमारे एग्जाम्पल है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं 26, 27 एंड 28 नंबर को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखो 26 नंबर एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। 26 में गिवन है कंसीडर फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जी फंक्शन जो एफ है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जी दे रखा है। अगेन एन टू एन एच दे रखा है एन टू आर। डिफाइंड एज एफ एक्स दे रखा है इक्वल टू 2x, जी वाई गिवन है 3y प्लस 4 एंड एच जेड गिवन है इक्वल टू साइन जेड फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड इन नेचुरल नंबर। शो दैट एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्विवेलेंट टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमने क्या करना है, शो करना है। तो आई थिंक जब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था तो मैंने शायद ये बताया नहीं था कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में फॉलो करती है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। फंक्शन एफ हमारे पास गिवन है एन टू एन एंड एफ एक्स दे रखा है दैट इज 2x। ओके, जो हमारा जी फंक्शन है दैट इज अगेन एन टू एन और जो हमारा जी वाई गिवन है दैट इज 3y प्लस 4। सेम एज हमारा जो h फंक्शन है दैट इज नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एंड हमारा जो एच जेड गिवन है वो क्या गिवन है, साइन ऑफ जेड। ओके, अब हमने क्या प्रूव करना है, इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को रख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव करा देंगे। यही हमने क्या करना है, शो करना है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो बिल्कुल फॉलो करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आएंगे भी इक्वल। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टीज़ को। इसमें गिवन है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ओके, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो हम सबसे पहले इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की। किसकी पुट करेंगे, एफ एक्स की। ओके, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो यहाँ पर। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, इक्वलेंट टू 2x। तो ये एफ एक्स के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो जो ये 2x है ये जी फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, x का काम, मतलब यहाँ पर y के प्लेस पर ही पुट हो जाएगा। ओके, मतलब इनपुट का काम करेगा ये उसके लिए। ओके, अब देखो h ऑफ g फंक्शन के अंदर जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसके अंदर रख देता हूँ 3 इंटू 2x प्लस 4। ये हमें क्या मिल गया, h ऑफ 3 टू जा 6x प्लस 4। क्लियर इतना। अब ये जो फंक्शन है ये h फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा, मतलब z के प्लेस पर हम इसको पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा निकल के साइन ऑफ 6x प्लस 4। z के प्लेस पे हमने इसको रख दिया। तो हमारा h ऑफ g ऑफ एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया निकल के, साइन ऑफ 6x प्लस 4। शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ 6x प्लस 4। क्या है ये, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, h ऑफ g ऑफ f। क्लियर। अब जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, h ऑफ g ऑफ f। RHS को सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। h ऑफ g ऑफ f ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अगेन एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये हो जाएगा h ऑफ g और ये आ जाएगा यहाँ पर एफ एक्स कितना है, दैट इज़ 2x, दैट इज़ 2x। फिर ये कहाँ चला जाएगा, सेम अगेन किसके अंदर पुट करेंगे इस वैल्यू को, g के अंदर। तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ 2x और g के अंदर जब इसको डालेंगे तो वही आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4।
अगेन इसको मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 4 मिल गया हमें, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x आ गया प्लस 4। फिर ये h क्या आ गया, h ऑफ 6x प्लस 4। तो ये जो हमारा h फंक्शन है उसके लिए किसका काम करेगा, x का मतलब इनपुट का काम करेगा। तो इसको उसमें पुट कर देंगे। h फंक्शन हमारे पास साइन z, तो साइन ऑफ z के प्लेस पे आ जाएगा 6x प्लस 4। ओके, तो h ऑफ g ऑफ f हमें क्या मिला, अगेन मिल गया हम लोगों को साइन 6x प्लस 4। तो देखो अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, साइन ऑफ 6x प्लस 4, और राइट हैंड साइड में भी हमें क्या मिला है, साइन 6x प्लस 4। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। क्लियर। और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करना था इस क्वेश्चन में। तो आई थिंक आप समझ गए हो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है हमारे पास, देखो 27 में हमारे पास फंक्शंस दिया हुआ है f। कंसिडर द फंक्शन f, कहाँ से कहाँ तक है, एक गिवन है 1 2 3 ABC, डोमेन है 1 2 3, को डोमेन है इसकी 1 2 3 ABC। एंड g फंक्शन हमारे पास गिवन है ABC टू, को डोमेन में गिवन है एप्पल, बॉल एंड कैट, डिफाइंड एज f1 इक्वल टू a, f2 इक्वल टू b, f3 इक्वल टू c, एंड gi इक्वल टू एप्पल, gb इक्वल टू बॉल एंड gc इक्वल टू कैट। ये सब गिवन है। शो दैट f एंड g आर, f g एंड g ऑफ f आर इन्वर्टिबल। ये तीनों फंक्शन कैसे हमने शो करना है, इन्वर्टिबल शो करना है। फाइंड आउट f इनवर्स, ये f इनवर्स है, फाइंड आउट f इनवर्स, g इनवर्स एंड g ऑफ f इनवर्स, ये भी फाइंड करना है। एंड शो दैट g ऑफ f इनवर्स इक्वलेंट टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में इन्होंने आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछ लिए एक क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, तभी बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देख के ना घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसमें जो जो चीज़ें पूछ रखी है ना इन्होंने, सारी की सारी बहुत सिंपल है। लेकिन अब एक चीज़ देखना आप, हमारे से इन्होंने पूछा क्या इस क्वेश्चन में, f g एंड g ऑफ f आर इन्वर्टिबल। ये क्या पूछा इन्होंने, कैसे है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल शो करने के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f दे रखा है, f ऑफ x इक्वलेंट टू दिस, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, gy फंक्शन फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास देखो f फंक्शन गिवन नहीं है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पर सिर्फ डोमेन और कोडोमेन दे रखी है, और उसके वो दे रखा है कि उन किससे कनेक्टेड है। वन की इमेज क्या है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज c, f(x) गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, वो कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टिबिलिटी के लिए मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा ना, वो कैसा होगा, 1 1 1 1 एंड ऑन टू। वो कैसा फंक्शन होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मतलब उसको हम क्या बोल लेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो मतलब अब हम क्या करें, अगर फंक्शन को बाइजेक्टिव शो कर दें तो अब कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्योंकि f(x) तो है नहीं, वो प्रोसीजर तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को 1 1 शो करा देते हैं, ऑन टू शो करा देते हैं। अगर 1 1 और ऑन टू है मतलब कैसा, बाइजेक्टिव है। और फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो हमारा फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। क्लियर यहाँ तक। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि जाना किस रास्ते पे है। अगर आपको रास्ता पता है तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टार्ट करते हैं, फिर मूव करना। रास्ता हम लोगों को मिल गया। देखो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। फंक्शन f हमारे पास देखो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, ये है ABC। मैं ना इसकी एक काम करता हूँ, डायग्राम ही बना देता हूँ सीधा ना, इस प्रकार से। ये f फंक्शन है हमारे पास 1 2 3, और ये है f फंक्शन का कोडोमेन पार्ट। इसके अंदर गिवन है a b एंड c। ओके, चलो ये भी लिख देते हैं 1 2 3 एंड इधर गिवन है a b एंड c। ओके, अब इसमें हमारे पास देखो एक चीज़ दी हुई है, f1 किससे कनेक्टेड है, a से। मतलब f1 की इमेज क्या है, a, f2 की क्या है, b एंड f3 की क्या है, c। ये तीनों गिवन है हमारे पास। क्लियर है ना यहाँ तक। तो अब आप एक चीज़ देखो, इससे 1 की इमेज क्या है, a, इसको हम मान लेते हैं, अभी तक हम x y मानते आए ना, तो x y नाम रख देते हैं। ओके,
एक्स वाई ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए एक्स वाई नाम ही रख देते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, एक्स क्या है, डोमेन है, वाई क्या है, कोडोमेन है, और एक्स के जो भी एलिमेंट है सबकी इमेज, सबकी एक डिफरेंट इमेज को डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ पर लिख दो, अगर डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज, एक डिफरेंट इमेज कोडोमेन में अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, 1-1 फंक्शन होता है। देखो 1-1 ऑन टू की कंडीशन आपको पता है ना, 1-1 क्या कहता है कि जो भी एक्स के अंदर एलिमेंट है सबकी एक डिफरेंट इमेज कोडोमेन के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और यहाँ कर रही है 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, इसलिए हमारा फंक्शन कैसा है, 1-1 है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन y, hence f is 1-1। f कैसा है, 1-1 है। ओके, 1-1 हो गया हमारा। और देखो ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, ऑन टू कहता है कि जो कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हमारे कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो रेंज भी इसके अंदर ABC है, कोडोमेन भी ABC है, तो आप यहाँ पर लिख दो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, हैंस f इज ऑन टू। f कैसा है, ऑन टू है। आप या तो ये लिख सकते हो, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज़ ए प्री इमेज इन x, प्री इमेज इन x, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, वो भी लिख सकते हो। अब देखो हमारा फंक्शन 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सो f इज कैसा है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। और अगर f बाइजेक्टिव है तो क्या लिख देंगे, f इज देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हमने एक क्वेश्चन तो अपना सोल्व कर लिया, कौन सा सोल्व कर लिया, ये वाला हो गया ना। इन्होंने क्या पूछा था, शो दैट f g एंड g ऑफ f आर इन्वर्टिबल। तो पहले हमने f को तो बता दिया कि f कैसा है, इन्वर्टिबल है, ये तो हमने शो कर दिया। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो गया, मतलब इसके अंदर एक पॉइंट, इसका एक स्टेप सोल्व हो गया। उसके बाद देखो यहाँ साथ में ये और कह रहा है कि इसका आपने f इनवर्स भी फाइंड करना है, तो इसका f इनवर्स भी फाइंड कर देते हैं। भाई f इनवर्स में क्या प्रॉब्लम है, याद करो जब मैंने बताया था कि जो हमारे पास एक फंक्शन अगर f दे रखा है तो हम उसके जैसा दूसरा फंक्शन फाइंड करते हैं, कौन सा, g। क्या फाइंड करते हैं, g। और मैंने बताया था g जस्ट क्या होना चाहिए, उसकी जो डोमेन और कोडोमेन है जस्ट रिवर्स होनी चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, a b c से 1 2 3 तक, क्लियर है इतना। g फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, a b c to 1 2 3। अब देखो जो g फंक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, f इनवर्स। तो आप इसको बना दो यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर आ जाएगा a b c और यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3। a किससे कनेक्ट होगा, 1 से, b किससे हो जाएगा 2 से, और c किससे कनेक्ट होगा 3 से। तो अब लिखो यहाँ पर f इनवर्स a कितना है 1, f इनवर्स b कितना है, दैट इज़ 2, एंड f इनवर्स c कितना है, दैट इज़ 3। ये नोट कर लो, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें नोट कर लो, काम आएंगी। कब काम आएंगी, जब हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे ना f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तब ये चीज़ें काम आएंगी, आप इनको नोट कर लो। ओके, तो हमारा दो काम हो गए यहाँ पर, एक तो हमने f को इन्वर्टिबल शो कर दिया और दूसरा f इनवर्स भी फाइंड कर दिया, क्लियर। चलो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से ना। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना, ये लास्ट में काम आएंगे हमारे पास। मैं इसको लिख लूँगा वैसे अलग से कोने में एक में। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जी को सोल्व कर लेते हैं पहले। क्या, किसको, जी को। अब हमने जी को इन्वर्टिबल शो करते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जी, कहाँ से कहाँ तक है, देखो ए बी सी टू एप्पल बॉल और कैट। इनपुट में गिवन है ए बी सी, और ये इनकी इमेजेस में कोडोमेन में क्या क्या गिवन है, एप्पल बॉल एंड कैट। ओके, डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमारा एक्स में आ गया हमारे पास ए बी सी, और वाई के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है इसके, दैट इज एप्पल, और इधर है बॉल और ये कैट।
तो देखो ए किससे कनेक्टेड है, एप्पल से, ये गिवन है ये सब चीज़ें, ये देखो यहाँ पर है, ए किससे कनेक्टेड है, एप्पल से, बी किससे कनेक्टेड है, बॉल से, और सी किससे कनेक्टेड है, कैट से। ये है एक्स और ये वाई। तो आपको वही सेम चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ए डिफरेंट, जो मैंने अभी एफ फंक्शन में लिखा था। ओके, आप लिख सकते हो चीज़ें, देखो लिखने का, मैं अगर वही सेम चीज़ लिखूंगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ ए डिफरेंट इमेज इन वाई, हैंस फंक्शन जी इज़ 1 1। हमारा जी कैसा है, 1 1 है। ओके, हैंस फंक्शन जी इज़ 1 1। अब ऑन टू चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो रेंज और कोडोमेन है दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस फंक्शन जी इज़ ऑन टू। जी कैसा है, ऑन टू है। अगर जी 1 1 है, जी ऑन टू है, तो जी फंक्शन कैसा हो जाएगा, दैट इज़ बाइजेक्टिव। कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। और अगर जी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो जी कैसा हो जाएगा, जी इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो जी बाइजेक्टिव हो गया और जी कैसा हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। क्लियर। अब जी हमने इन्वर्टिबल भी शो कर दिया, हमारा ये काम भी हो गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एफ इनवर्स भी हमने फाइंड कर दिया। अब इसी प्रकार से हम जी इनवर्स फाइंड कर देते हैं। तो जी इनवर्स के लिए आपको पता है, एक जी इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं, अगर जी हमारे पास फंक्शंस दे रखा है तो इससे इसके जैसा एक फंक्शन हमारे पास, जिसकी जो जी इनवर्स ही लिख देता हूँ, इसकी वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, डोमेन और कोडोमेन जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। मतलब एप्पल, बॉल और कैट इसकी इनपुट हो जाएंगी, और इसके जो कोडोमेन होंगे उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अच्छा, इसको मैंने अगेन एक्स वाई नाम दे दिया ना, क्योंकि एक्स वाई तो हम एफ फंक्शन में दे चुके हैं, तो अब इसको नाम समथिंग रख लो, अलग रख लो। क्यों, क्योंकि इसको मैंने वाई दिया था ना, तो मैं इसके नाम चेंज कर रहा हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पे आप वाई रख लो, यहाँ पे जेड रख लो। क्यों, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इरेज कर दिया, आपको तो क्वेश्चन इकट्ठा करना है ना, तो आप वहाँ एक्स वाई जेड में कन्फ्यूज हो जाओगे। एक्स नाम हमने किसको दिया था, इसको, वाई हमने इसको दिया है, तो अगेन ये वाई है और इसको हम नाम दे दो जेड। ओके, तो आप इसमें नाम चेंज कर लेना, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर यहाँ का वाई कर लेना, और इसमें जहाँ पे हमने जेड लिखा है यहाँ पर वो कर लेना, सॉरी वाई के प्लेस पर जेड कर लेना। तो ये क्या हो गए, जी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये देखो एप्पल बॉल कैट से ए बी सी तक। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनको इनपुट डालते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब जी इनवर्स एप्पल, जी इनवर्स एप्पल किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए। जी इनवर्स बॉल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी। एंड जी इनवर्स कैट किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू सी। समझ गए ना, इतना क्लियर है ना। आप इन चाहो तो इनका इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ पर इसमें लिख लेना एप्पल, इसमें लिख लेना बॉल, इधर कैट, इधर आ जाएंगे ए बी सी। एप्पल किससे कनेक्टेड है, ए से, बॉल बी से, और कैट है सी से कनेक्टेड। इस वजह से हमारा जी इनवर्स हमें मिल गया। जी इनवर्स एप्पल कितना मिला, ए, जी इनवर्स बॉल कितना मिला, बी, और जी इनवर्स कैट कितना मिला, सी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप नोट कर लो। अब हमारे 4 काम हो चुके हैं। एफ इन्वर्टिबल हमने शो कर दिया, जी इन्वर्टिबल हम लोगों ने शो कर दिया, एफ इनवर्स फाइंड कर दिया, जी इनवर्स फाइंड कर दिया। अब हमारा जो काम बचा है वो हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ को भी इन्वर्टिबल शो करना है। अच्छा जी, अभी तो बहुत काम बचा हुआ है। चलो जी ऑफ एफ को देख लेते हैं, इनको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से ना। अगला कौन सा है, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ को हमने क्या करना है, इन्वर्टिबल शो करना है, तो इसको भी 1 1 1 2 करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। चलो पहले चेक कर लेते हैं। तो इस फंक्शंस के लिए हमारा इनपुट कहाँ से आएगा, इनपुट कहाँ से आएगा, देखो इसका इनपुट आएगा एफ फंक्शन से। कहाँ से आएगा, एफ से। तो एफ का इनपुट क्या है, दैट इज़ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, और जो इसका आउटपुट आएगा, मतलब कोडोमेन आएगी, वो कहाँ से आएगी, जी फंक्शन से। तो जी के अंदर क्या है, एप्पल, बॉल एंड कैट। ये चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चंस देखे हैं, पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो शायद आपको पता होगा ये चीज़ें कैसे आती है, एप्पल, बॉल और कैट। ओके, अब आप इसका क्या कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1 2 3, और ये आ गए हमारे पास एप्पल,
बॉल एंड यहाँ पर है कैट। अब देखो इसको हमने क्या माना था x, इसको माना था हमने z। 1 किससे कनेक्टेड है, एप्पल से कनेक्टेड है, 2 किससे है, बॉल से, 3 किससे कनेक्टेड है, कैट से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर लिख दो आप एवरी एलिमेंट ऑफ x, एवरी, देखो ये कनेक्टेड है ना, 1 किससे, 1 की इमेज क्या है एप्पल, 2 की इमेज कितनी है बॉल, 3 की इमेज कितनी है कैट। यहाँ जी ऑफ एफ हमने फाइंड कर लिया। जी ऑफ एफ को भी हम 1 1 1 2 से ही इन्वर्टिबल शो करेंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन नहीं दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ऑफ एफ के अंदर पहले हम फंक्शन एफ डाल लेंगे, फिर उसको हम एफ एक्स सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को जी फंक्शन में डाल लेंगे। भाई वो तब करते हैं जब हमारे पास फंक्शन दे रखा होता, वहाँ नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दे रखी। इसको हमें सिर्फ 1 1 और 1 2 से शो करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है ये डायग्राम बन गया, ये फंक्शन 1 1 भी है 1 2 भी है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन जेड, जेड के अंदर सबकी क्या डिफरेंट इमेज है। हैंस जो हमारा जी ऑफ एफ फंक्शन कैसा है, इज 1 1, कैसा है 1 1 है। फिर आप लिख दो इस फंक्शन के अंदर जो हमारी रेंज है इक्वल टू कोडोमेन है। यहाँ पर रेंज भी ये तीनों ही एलिमेंट हैं और कोडोमेन में भी तीनों एलिमेंट हैं, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन जी ऑफ एफ हो जाएगा कैसा हो जाएगा, इज ऑन टू। या ऑन टू के लिए आप एक लाइन दूसरा भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ ए डिफरेंट, या फिर हैज़ डिफरेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हैज़ ए प्री इमेज इन एक्स, या फिर हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन, हैंस फंक्शन जी ऑफ एफ इज ऑन टू। ओके, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इसलिए जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ है वो कैसा हो जाएगा, इज बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर बाइजेक्टिव है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, जी ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल। आई थिंक समझ गए होंगे आप, या तो आप कि इन्वर्टिबल किस प्रकार से शो हुआ। हमारा तीनों के तीनों सेम क्वेश्चंस थे, तो अब हमने इसको भी कर लिया, ये दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लियर है ना, एफ इनवर्स भी फाइंड कर लिया हमने, जी इनवर्स फाइंड कर लिया। जी ऑफ एफ इनवर्स मतलब इसका इनवर्स फाइंड कर देते हैं, तो इसका इनवर्स में कुछ नहीं है, जस्ट इसको उल्टा करके रखना होता है हमें। तो जी ऑफ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज एप्पल, बॉल एंड कैट, इसके इनपुट हो जाएंगे। आउटपुट में इसके एलिमेंट में क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर, आप इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लो। इसमें आ जाएंगे एप्पल, इसमें बॉल और इसमें कैट, बॉल एंड ये है एप्पल है। ओके, इससे कनेक्टेड है 1 2 3 से, तो एप्पल 1 से कनेक्टेड है, बॉल 2 से है, कैट किससे है 3 से। तो जी ऑफ एफ इनवर्स एलिमेंट क्या डालेंगे, एप्पल। इनपुट क्या दिया, एप्पल, हमें क्या मिला, इमेज क्या मिली 1। जी ऑफ एफ इनवर्स जब इसमें हमने बॉल इनपुट दिया, हमें इमेज क्या मिलेगी, दैट इज़ 2। और जब जी ऑफ एफ इनवर्स के अंदर हम इनपुट कैट को रखेंगे, हमें इमेज क्या मिलेगी 3। तो इसकी इमेज कितनी होगी, आ गई। आप इन इमेज को नोट कर लो क्योंकि ये अभी काम आने वाली है हमारे पास। ओके, चलो लास्ट जो काम हमारे पास बचा हुआ है, शो दैट। देखो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्यों डिफिकल्ट है ना, पता चल गया ना, इतनी सारी चीज़ें पूछ रखी है एक क्वेश्चन के अंदर है ना। एक क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन करवा लिया हमारे से। चलो कोई नहीं, करते हैं इसको भी। तो इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको ना। तो अब हम एफ इनवर्स टू जी इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। देखो जी ऑफ एफ इनवर्स हमारा निकल गया, जी ऑफ एफ इनवर्स कितना है, निकल चुका है हमारा। उसका जो फाइनल रिजल्ट है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वहाँ पर मैंने इनको लिखा था उस तरीके से कनेक्ट करके कि जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल कितना आया था, 1 आया था, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ इनवर्स टू जी इनवर्स। ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं, एफ इनवर्स जी इनवर्स, क्यों, क्योंकि अभी इनका इस्तेमाल होने वाला है, यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने इन सबको लिख लिया है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो हमारा है उसको फाइंड कर लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले जी इनवर्स के अंदर जो आएगा एलिमेंट वो हमारा कहाँ से आएगा, मतलब इसका इनपुट कहाँ से आएगा, हमारा यहाँ से आएगा। देखो कहाँ से आएगा, इधर से। जी इनवर्स का इनपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से। यहाँ पर है ना जी इनवर्स, देखो ये लिखा हुआ, इसलिए लिखा है मैंने इनको कि जी इनवर्स का इनपुट कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो जी इनवर्स एप्पल। ओके, और अब इसके अंदर एफ इनवर्स जी इनवर्स एप्पल का वैल्यू कितना है, दैट इज ए। ये पिछले स्लाइड में मैंने बताया भी वहाँ पर आप लोगों को, क्लियर है ना, उनको बस मैंने यहाँ पर लिख लिया है डायरेक्ट।
तो जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू कितनी है ए, मतलब जी इनवर्स एप्पल का रिजल्ट कितना आया था हमारा ए, यहाँ पर हमने रख दिया ए। और एफ इनवर्स ए कितना है हमारे पास, ये देखो एफ इनवर्स ए कितना है, ये किससे कनेक्टेड है 1 से, ये किससे कनेक्टेड है 1 से, ये चीज़ भी मैंने बताई थी अभी आपको। तो आ गया एफ ऑफ जी इनवर्स कितना मिला हम लोगों को 1, सेम एज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। दूसरा एलिमेंट कौन सा इसका इनपुट क्या आएगा, अब आ जाएगा इसके अंदर बॉल, तो अब बॉल को रख देते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, जी इनवर्स से आएगा ना, तो जी इनवर्स से आएगा बॉल। ओके, तो जी इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, जी इनवर्स से, तो जी इनवर्स में दूसरा इनपुट क्या है बॉल। अब जैसे ही एफ इनवर्स जी इनवर्स बॉल की वैल्यू कितनी है, जी इनवर्स बॉल की वैल्यू है यहाँ पर, ये देखो ये बॉल की वैल्यू कितनी है, दैट इज बी, दैट इज बी। ओके, और एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एफ इनवर्स और एफ इनवर्स बी का है 2, तो हमें क्या मिल गया 2, सेम एज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कैट, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखो जी इनवर्स कैट कितना है, एफ इनवर्स, और जी इनवर्स कैट कितना है, ये जी इनवर्स रहा, ये कैट रहा, ये कितना है सी, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा सी। और एफ ऑफ सी कितना है, एफ इनवर्स सी कितना है, दैट इज 3, तो ये मिल गया हमें 3। तो अभी हमारे पास जी ऑफ एफ इनवर्स जब हमने फाइंड किया था, उसमें जब हमने जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल निकाला था, तो हमें कितना मिला था, इक्वल टू 1। ये देखो ये लिखा हुआ ना, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है, बस चीज़ें वही हैं। जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल, ये कितना आया था हमारे पास 2, ये पिछली स्लाइड पे मैंने इसी फॉर्म में लिखा था, इस पे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कन्वर्ट करके। जी ऑफ एफ इनवर्स कैट कितना है 3, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 मिला, और जब हमने इनका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकाला तो भी 1 2 3 मिल रहा है। पहले हमने ये निकाला था, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, मतलब ये तीनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है इसकी राइट हैंड साइड, ये तीनों राइट हैंड साइड। देखो ये क्या है RHS। ओके, इसके भी हमें रिजल्ट क्या मिले थे 1 2 3, इसमें भी क्या रिजल्ट मिले हैं हमें 1 2 3। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा जो जी ऑफ एफ इनवर्स है किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल है। ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल है। यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो ये था हमारा कुल मिला के 27 नंबर क्वेश्चन। यार देखो क्वेश्चन था बड़ा इजी सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं था। अगर आपने 27 नंबर तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद की है ना, अपने हाथ से की है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको 1% भी माइंड का यूज़ करना था। बस जो चीज़ें बोलता जा रहा है आप करते जाओ। ओके, इन्वर्टिबल प्रूव करना था, शो करना था, उसके लिए तो कितना सिंपल था, सिर्फ आपको क्या करना था 1 1 और ऑन टू प्रूव कराना था चीज़ों को। और 1 1 ऑन टू तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो, तो आई थिंक 1 1 ऑन टू तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। तो अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे इसके 1.3 एक्सरसाइज के। तो 28 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमारा जो लेट एस इक्वल टू 1 2 3, एस दे रखा है 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन में भी एस है और कोड डोमेन में भी एस गिवन है। चलो, और एस क्या है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एस के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3। डिफाइंड एज ब्लो हैव इनवर्स, डिफाइंड एज ब्लो हैव इन्वर्सेस, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। फाइंड, हमें क्या बताना है कि इन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मतलब ये, और अगर इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, फाइंड एफ इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। अगर उनका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें मतलब उनका इन्वर्स फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1 बाय 1, तीनों पार्ट्स का चेक कर लेते हैं पहले। तो एफ फंक्शन हमारा पहले तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक गिवन है, एस टू एस, और एस हमारे पास गिवन है 1 2 3, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3, और कोड डोमेन में भी अगेन क्या है 1 2 3। ओके, और हमारा जो पहले ए पार्ट है इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 बाय 1 तीनों को चेक करते हैं कि किसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता। तो देखो इसमें गिवन है हमारे पास 1 2 1। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, मेरे अकॉर्डिंग आप देख के बता दोगे तीनों में से किसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता। 2 2 एंड 3 3। ओके, अब देखो इस फंक्शन में आपको पता है हमें किस रास्ते जाना है, क्या करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि हमारे पास वो फंक्शन एफ एक्स तो गिवन है नहीं कि वो प्रोसीजर लगाएंगे, तो हमें अपना 1 1 ऑन टू चेक करना है, बाइजेक्टिव चेक करेंगे। अगर 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो क्या बोलेंगे फंक्शन के अंदर
जो फंक्शन है उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमारा फंक्शन कैसा है, इन्वर्स है, मतलब जो हमारा एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। तो ड्रॉ कर लेते हैं हमारा डायग्राम, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3, इसके भी हैं 1 2 3, कोडोमेन के भी देखो, डोमेन में भी 1 2 3 है, कोडोमेन में भी 1 2 3 है। अब जो फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कह रहा है 1 किससे अटैच है, 1 से, 1 की इमेज किससे कनेक्ट है, 1, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 से, एंड 3 किससे कनेक्टेड है, 3 से। अब आप इस फंक्शन को देख के बताओ क्या ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, बिकॉज आप लिख दो यहाँ पर, सेम वही लाइन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ x, अब बाकी आप आगे आप लिख लेना, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ए डिफरेंट इमेज इन y, हैंस फंक्शन जो f है हमारा इज 1 1। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस फंक्शन f इज ऑन 2, या फिर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन x, या फिर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन, हैज़ फंक्शन f इज ऑन 2, फंक्शन कैसा है, ऑन 2 है। ओके, और फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ऑन 2 भी हो गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इज f इज बाइजेक्टिव और f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन f इज इन्वर्टिबल है हमारा फंक्शन। ओके, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम उसका क्या करेंगे, f इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। तो अब इसका f इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो f इन्वर्स हमारा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ये जो कोडोमेन है ये आगे आ जाएगा, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, और जो हमारा इसका डोमेन है वो चला जाएगा पीछे, यहाँ पर ये भी 1 2 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। अब क्या करते हैं, इसका f इन्वर्स निकाल देते हैं, एलिमेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें 1 2 3 डोमेन में, और कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3। ओके, और फंक्शन क्या कह रहा है, 1 किससे कनेक्टेड है, 1 से, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 3 किससे कनेक्टेड है, 3 से, वही लिख देते हैं। देखो इस बार उल्टा लिखेंगे, 1 का 1 से, यहाँ से देख लो आप, यहाँ तो इस इमेज से 1 किससे है, 1 से, 2 किससे है, 2 से, और 3 किससे है, 3 से। तो हमारा जो f इन्वर्स हो जाएगा दैट इज़ 1 1 2 2 एंड 3 3। क्लियर, तो ये था हमारा ए पार्ट। आप अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देख के नहीं बता पा रहे थे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अगर ये 1 1 भी है और ये ऑन 2 भी है, अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, और उसका इन्वर्स भी करोगे तो सेम टू सेम ही आएगा। क्लियर है ना। तो लेकिन हमारा काम सोल्व करना का था, हमने किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप इस क्वेश्चन को यहीं पर देख कर बता सकते थे बगैर सोल्व किए ही। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मूव करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, उसकी तरफ, उसको देख लेते हैं। इसमें अगेन जो फंक्शन है हमारा s कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 1 2 3, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, और कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3, यहाँ पर गिवन है, s गिवन है, और ये s दे रखा है फंक्शन हमारा s2s। अब b पार्ट है, इसमें देख लेते हैं। तो b पार्ट के अंदर हमारा फंक्शन क्या गिवन है, दैट इज़ 1 2 2 1 एंड 3 1, 1 2 2 1 एंड 3 1। क्लियर यहाँ तक। इसमें अभी तक हमने कुछ ऐसा खास किया है नहीं, सेम वही रख दो इसको x के अंदर और y के अंदर। x में डोमेन डाल दो, एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, y के अंदर कोडोमेन को रख दो, एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3। ये फंक्शन हमारा, फंक्शन क्या कह रहा है, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 2 किससे कनेक्टेड है 1 से, एंड 3 किससे कनेक्टेड है अगेन 1 से। अब बताओ मेरे से, क्या ये फंक्शन 1 1 है, नहीं है भाई, 2 और 3 की सेम इमेज है 1। आप लिख दो यहाँ पर, क्या लिखोगे, एलिमेंट इन x, या फिर आप ये लिख दो एलिमेंट इन x दैट इज क्या क्या 2 एंड 3 हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन में दोनों की क्या है, सेम इमेज है, हैंस फंक्शन f इज नॉट 1 1।
नॉट 1 1। ओके, या फिर आप और क्या लिख सकते हो, जो अभी तक अपनी लाइन लिखते आए वही सेम लिख दो। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ नोट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। इस पर सिर्फ आगे नोट वर्ड लगा दो उसी लाइन के आगे। एवरी एलिमेंट इन एक्स या फिर एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ ए नोट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, हैंस फंक्शन एफ इज़ नॉट 1 1। अब वो की वो लाइन लिख दो जो अभी तक हर क्वेश्चन में लिखते आए हो। ऑन टू चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखो ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर लिख दो कि 3 इन कोडोमेन, 3 इन कोडोमेन, एलिमेंट 3, यहाँ पे लिखो एलिमेंट 3 इन कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। इसकी डोमेन में कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, हैंस फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू। हमारा फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू है। अब बताओ फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो भाई जब ना 1 1 है ना ऑन टू है तो ना ही बाइजेक्टिव है तो ना ही इन्वर्स होगा इसका, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। आ जाओ तीसरे पार्ट पे। कुछ नोट करना है नोट कर लो, इरेज कर देता हूँ मैं इनको। चलो अब देखो फंक्शन लिख लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। सेम कहाँ से कहाँ तक है, एस टू एस, एस है 1 2 3, अगेन कोडोमेन में भी एस आ जाएगा 1 2 3 to 1 2 3। फंक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज 1 3 3 2 एंड 2 1। क्लियर। अपना वही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट डाल देते हैं। डोमेन में क्या क्या है 1 2 3, कोडोमेन में भी क्या है 1 2 3। ओके, फंक्शन में क्या कह रहा है, 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, 3 किससे कनेक्टेड है 2 से, और 2 किससे कनेक्टेड है 1 से। क्लियर, इतना यहाँ तक समझ गए भाई। 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, 2 किससे कनेक्टेड है 1 से, और 3 किससे कनेक्टेड है 2 से। अब एक चीज़ देखो, क्या x के क्या डोमेन के सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, बिल्कुल है। 1 की 3 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, सबकी अलग अलग है। भले ही हो ऊपर नीचे लेकिन है सबकी अलग अलग। भाई अलग अलग होनी चाहिए ना, ऊपर नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी अलग अलग है। तो लिख दो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, एवरी एलिमेंट ऑफ x, वही सेम लाइन जो हर बार लिख रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ए डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, या फिर इन y, कोडोमेन लिख दो या y लिख दो, एक ही बात है। डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, हैंस फंक्शन f इज 1 1। कैसा है फंक्शन, 1 1 है। और देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस फंक्शन f इज ऑन टू। आप रेंज इक्वल टू कोडोमेन लिखना चाहो वो लिख दो, या फिर क्या लिखोगे दूसरी लाइन, एवरी एलिमेंट इन y हैज़ ए प्री इमेज इन x, हैंस फंक्शन f इज ऑन टू। या तो ये भी लिख सकते हो, अगर 1 1 है ऑन टू है तो f क्या हो जाएगा, f इज बाइजेक्टिव। फंक्शन f कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव। और फंक्शन f बाइजेक्टिव है तो फंक्शन f कैसा हो जाएगा, इज इन्वर्टिबल। ओके, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें f इन्वर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो f इन्वर्स लिख लेते हैं। f इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ये जो कोडोमेन है इसको पहले लिख दो 1 2 3, और जो इसकी डोमेन थी उसको इसकी कोडोमेन बना दो 1 2 3। क्लियर, डायग्राम ड्रॉ कर दो यहाँ पर। इसके डोमेन के एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3। क्लियर यहाँ तक, ये x है ये y है। अब क्या करना है, अब देखो इसके अंदर चेक करो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 किससे कनेक्टेड है 2 से, 1 किससे कनेक्टेड है 2 से। अब ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, 1 किससे कनेक्टेड है, ये उल्टा था ना, अब उल्टा करना है ना। बस 1 किससे कनेक्टेड है 2 से, 2 किससे कनेक्टेड है 3 से, 2 किससे कनेक्टेड है 3 से, और 3 किससे कनेक्टेड है, ये देखो उल्टा 1 से। 3 किससे कनेक्टेड है
1 से। तो इसका डायग्राम आप कुछ ऐसा बनेगा। तो जो हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, एफ इनवर्स में आ जाएंगे 1 2 2 3 एंड 3 1। तो ये आ गया हमारा एफ इनवर्स इस फंक्शन का। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? अगर किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है ना, जाओ और अपना डाउट लिखो, अपनी प्रॉब्लम लिखो कि क्या दिक्कत है आप लोगों को। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो यार इन क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई भी डाउट रहता है आपके, हर डाउट को सोल्व किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, ठीक है, और आगे शेयर कर दो जितना हो सके। साथ ही साथ देखो एक बात, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो घंटे का बटन है ना, उसको घंटे को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।